जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपका इंटरनेशनल फ्रेंचाइज ब्रोकर मोहम्मद जुल्फ़कार हाजिर है। आज हम बात करेंगे कुछ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर जिनको बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है जब अमेरिका के लिए आप अप्लाई करते हैं या अमेरिका आने का प्रोग्राम बनाते हैं। उसमें से सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है वीज़े का। उसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है कि हम किस वीज़े पे बाहर जाएं जिस पे हम जाके अपना बिजनेस वहाँ पे शुरू कर सकें, अपने आप को वहाँ पे सेटल कर सकें, अपनी फैमिली को लेके जा सकें, उसमें हमें किसी अजीज़ रिश्तेदार की ज़रूरत ना पड़े। ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन है? तो इसके लिए आज हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जिनको हम यूटिलाइज करके अपने फ्यूचर के हवाले से डिसीजन ले सकते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले तो दो किस्म के वीज़े जो सबसे ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं वो है B1 और B2 वीज़ा, जो कि एक प्लेयर वीज़ा होता है और एक बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है। ये दोनों वीज़े इकट्ठे ही एक ही वक्त में उनके ऊपर लिखा होता है कि B1 B2। तो वो वीज़े इशू होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन पूरी वर्ल्ड के अंदर US एम्बेसी में आती हैं वो इन्हीं वीज़ों की आती हैं। इसके अलावा बेशुमार दूसरे वीज़े हैं जिनको लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न आज सिर्फ और सिर्फ E2 वीज़े के हवाले से है कि B1 B2 के अगेंस्ट E2 वीज़ा कैसे बेहतर है। इसमें सबसे पहले थोड़ी सी स्टैटिस्टिक जो है आपको प्रोवाइड करूंगा पिछले एक साल की, कि कितने लोगों ने B1 B2 वीज़ा अप्लाई किया, कितने लोगों को B1 B2 वीज़ा मिला और उसके अगेंस्ट E2 वीज़े का क्या स्टेटस रहा है। क्योंकि हमारे लोगों को E2 वीज़े के हवाले से बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पिछले पूरे एक साल में 92,872 B1 B2 वीज़े अमेरिकन एम्बेसी ने इशू किए हैं तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद आ जाता है E2 वीज़ा। E2 वीज़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 152 जो है लोगों को इशू किए गए हैं। इसमें इसकी कमी की क्या वजह है और इसकी जो है इस वीज़े की पॉपुलैरिटी की क्या वजह है कि ये इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये तकरीबन एवरेजली अगर आप देखें तकरीबन 25 से 26 हज़ार अफराद जो है एवरेजली अप्लाई करते हैं ये वीज़ा, विजिट वीज़ा जिसे हम कहते हैं B1 B2। और उसमें से रेशो जो है वो 7 से 8 हज़ार अफराद को ये वीज़ा मिलता है मंथली बेसिस पे। क्योंकि मेरे पास स्टैटिस्टिक है पूरे साल की, तो उसके मुताबिक जो इस पिछले पूरे साल में सिर्फ 152 E2 वीज़ा लोगों ने हासिल किए हैं। इसकी क्या वजह है कि क्यों ये वीज़े कम इशू हुए हैं और विजिट वीज़े क्यों ज़्यादा इशू हुए। उसमें सबसे बड़ी जो बात आ जाती है वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है लोगों के पास। उनको पता नहीं है कि हमने क्या करना है। B1 B2 वीज़ा जब लोग अप्लाई करते हैं उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम ये वीज़ा हासिल कर लें, अमेरिका की जो है ना हमारे पासपोर्ट पे 5 साल का मल्टीपल वीज़ा लग जाए, हम वहाँ पे चले जाएं। कुछ लोगों से हमारे पास बेशुमार लोग आते हैं जो कि B1 B2 वीज़ा उनके पास होता है, वो हमारे पास आते हैं, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स बेशुमार हैं। क्योंकि उस वीज़े पे आप 6 माह से ज़्यादा अमेरिका में नहीं रह सकते। और जब आप आते हैं, और काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बेशुमार विजिट किए हैं अमेरिका के, और वो अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं लाखों रुपया टिकटों की शक्ल में और यहाँ पे एक्सपेंस करके, और उसके बाद उन्हें समझ भी कुछ नहीं आती कि हम कैसे अपने आप को सेटल करें यहाँ पे। और ये इतना पैसा ज़ाया करने के बाद लोग वापस चले जाते हैं। कुछ लोग जिनका मकसद ये होता है कि हम इस वीज़े पे आएँ और यहाँ पे आके दूसरी कोशिश करें, लेकिन वो अगर 6 माह से ऊपर रहते हैं तो वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद ना तो वो उस वीज़े को यूटिलाइज कर सकते हैं दोबारा, और ना यहाँ पे कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं या कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसकी बेस पे वो यहाँ पे रह सकें। तो E2 वीज़ा उन मुल्कों को इशू किया जाता है जो ममालिक जिनकी बिजनेस ट्रीटी हमारे अमेरिका के साथ इधर साइन है। अगर वो बिजनेस ट्रीटी साइन ना होती, हम खुशकिस्मत मुल्क हैं इस वक्त कि हम ये वीज़ा यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट इस वक्त इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील और एक दो अफ्रीकी ममालिक हैं, उनको ये फैसिलिटी हाजिर नहीं है। वो लोग ये वीज़ा हासिल नहीं कर सकते।
तो इसमें हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि E2 वीज़ा कैसे हासिल किया जाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है बिजनेस। जब तक हम यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, इस वीज़े को हम अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमें कौन से बिजनेसेस के अंदर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रवायती बिजनेसेस जो हम मोस्टली आप लोगों से सुनेंगे, यहाँ जी कन्वीनियंस स्टोर है, गैस स्टेशन का बिजनेस है। अगर हम कन्वीनियंस स्टोर की बात करते हैं स्पेशली न्यूयॉर्क एरिया, तो वो बिजनेस भी कम से कम $2 लाख से ऊपर चला जाता है। अगर हम बात करते हैं गैस स्टेशन बिजनेस की, गैस स्टेशन बिजनेस भी जो है वो मिलियन से ऊपर निकल जाते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे जैसे मुल्कों के लोगों के पास इतना पैसा हो और वो आते साथ ही इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। और तीसरी सबसे बड़ी वजह जो मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग इन बिजनेसेस में आए, उसकी सबसे बड़ी वजह है ये है कि कन्वीनियंस स्टोर बिजनेस और गैस स्टेशन बिजनेस उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक आप यहाँ पे लॉटरी का लाइसेंस ना लें, बियर का लाइसेंस ना लें, स्मोकिंग का लाइसेंस ना लें। और ये चीज़ें आप समझते हैं कि इस्लाम में हराम है, और हमें ऐसे बिजनेसेस की तरफ जाना चाहिए जिसमें एक तो सरमाया कम लगे, टाइम थोड़ा लगे उसको इस्टेब्लिश करने में। उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ आती है वो आती है फ्रेंचाइज बिजनेस। क्योंकि कोई भी शख्स जब पाकिस्तान से निकलता है और वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा होता है, उसके आगे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं कैसे पावन स्टेट है किस स्टेट में जाऊं। मोस्टली लोग ये करते हैं कि यार जिसमें उनके अजीज़ हैं वो वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ कैसे जाएं, किस जगह पे जाके कौन सा बिजनेस करें, किस जिप कोड में करें। तो हमारे पास क्योंकि तकरीबन 6000 से ज़्यादा बिजनेस की ऑप्शंस हैं, उसमें एक प्रूव्ड मॉडल होते हैं, और जब हम इनको प्रेजेंट करते हैं एम्बेसी के अंदर इन बिजनेसेस को विद द क्लाइंट इंफॉर्मेशन, तो वो एम्बेसी उसमें झिझकती नहीं है उनको वीज़ा देने में। इसमें एक सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जो विजिट वीज़ा है वो एक थ्रेट है एम्बेसी के लिए कि ये बंदा यहाँ पे आएगा, वो उसकी सोशल टाइज देखते हैं कि आया इस बंदे का सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसका बिजनेस क्या है, उसकी फैमिली टाइज कितनी है, ये बंदा यहाँ पे इसी पर्पस के लिए आ रहा है और वापस भी चला जाएगा। जबकि E2 वीज़ा तो है ही बिजनेस वीज़ा, और इसमें रिजेक्शन चांसेस ऑलमोस्ट नील के बराबर हैं। आप 1 या 2% आप कह सकते हैं वो चांसेस, लेकिन वो भी जब हम बंदे की वैल्यूएशन करते हैं, किसी शख्स की वैल्यूएशन करते हैं, तो उसमें हम उनको कवर करते हैं। अगर हमें महसूस हो कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मनी ट्रायल, उसके बाद जो लीगैलिटी होती है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो तमाम करेक्ट है, और आपने प्रॉपरली वहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोशिश शुरू कर दी है, वहाँ पे अपनी कंपनी फॉर्म कर ली है, अपना अकाउंट खोल लिया है, इनकम टैक्स नंबर अमेरिका में ले लिया है, आपका बिजनेस प्लान जो है उसके साथ अटैच है, और कौन सा बिजनेस आप ले रहे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, उसमें कितने मुलाजिम होंगे, और उसके हवाले से आप लोग ऑलरेडी तमाम इंफॉर्मेशन एम्बेसी को प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी फर्म जो है इस तमाम चीज़ों को फैसिलिटेट करती है, प्लस हमारे पास लॉयर्स की बड़ी अच्छी टीम है जो कि आपके केस को तैयार करके एम्बेसी में प्रेजेंट करती है। आप पाकिस्तान में बैठे हुए इन चीज़ों को वहीं पे हासिल कर सकते हैं, और इस वक्त पॉसिबल नहीं है कि आप $1 लाख से $1.25 का कोई और बिजनेस इधर पे ले सकें, जबकि हम ये चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और वेरी वेरी इकोनॉमिकल जो है ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आप अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक फ्यूचर प्लान आ रहा है कि हम फ्रेंचाइजेस के मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइजेस हैं यहाँ पे उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करें। उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक नई वीडियो के अंदर एक ब्रांड की इंफॉर्मेशन दें, उनकी जो प्रोडक्ट है या उनकी जो फ्रेंचाइज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के बारे में बताएं, वो कंपनी कितनी पुरानी है यहाँ पे उसके बारे में बताएं, उसकी कितनी ब्रांचेज हैं यहाँ पे उसके बारे में बताएं, और दूसरा आया ये बिजनेस E2 फ्रेंडली है कि नहीं है। क्योंकि रवायती तौर पे लोग इंफॉर्मेशन देते हैं वहाँ पे रवायती बिजनेसेस की, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो E2 क्वालिफाई होते हैं।
मसलन कन्वीनियंस स्टोर का बिजनेस है, वो गैस स्टेशन का बिजनेस है, वो यहाँ पे पैनी बिजनेस गिना जाता है, क्योंकि उसमें फिर इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, यहाँ पे उसको सक्सेस करना, ये एक बहुत बड़ी फर्दर एक काविश है जिसके लिए मैं नहीं समझता कि हमारे लोग तैयार हैं। ये फ्रेंचाइज बिजनेस ऐसे बिजनेस हैं जिनको ये इजीली कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसमें एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। मोस्ट ऑफ द बिजनेस एक्सपीरियंस जो है उसमें नहीं चाहिए होता। जो हमारी कंपनी की सर्विसेज हैं, हम जिस हवाले से आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमसे हमारे जो वेब पेज है उस पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो ईमेल एड्रेस आ रहा है उस पर आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप हमसे रब्ता करते हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि आपकी सबसे पहले वैल्यूएशन होगी। उसके वाले से हम आपको अपने को ब्रोकर जो पाकिस्तान में हैं उनको भी रेफर कर सकते हैं, ताकि आप इत्मीनान से वहाँ उनसे मीटिंग करें और उनसे अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे पास तमाम इस हवाले से मुख्तलिफ फॉर्म्स हमने डिज़ाइन किए हैं जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी हमें देंगे, ताकि किसी भी स्टेज पे अब ऐसा महसूस ना करें कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी वीज़े के हसूल में। 99% जो है इसमें वीज़ा एक्सेप्टेंट होती है, जबकि विजिट वीज़े के अंदर ओनली आई थिंक 10 to 15% लोगों को वीज़ा मिलता है। तो इस हवाले से क्योंकि हमारे लोगों को E2 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, हम बेशुमार इंफॉर्मेशन नेट पे आती है E2 वीज़े की, लेकिन वो सिर्फ इतना बताते हैं कि जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें, यहाँ पे कंपनी खोल लें, लेकिन ये हल नहीं है E2 वीज़ा हासिल करने का। E2 वीज़े का हल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फिजिकली करना है और एक प्रॉपर बिजनेस लेना है, और वो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में कंसीडर किया जाता है E2 फ्रेंडली के उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे लोगों को मुलाजमत भी देंगे और अपने लिए भी उतनी इनकम जनरेट करेंगे, क्योंकि ये वीज़ा अनलिमिटेड होता है, हर 2 साल के बाद ये रिन्यू होता जाता है। इसमें आपकी जो वाइफ यहाँ पे आ रहे हैं, बच्चों को फ्री एजुकेशन होगी, फ्री मेडिकल मिलेगा, वाइफ को जो है यहाँ पे वर्क परमिट मिलेगा जिसकी बेस पे वो कहीं पे भी लीगली तौर पे जॉब कर सकते हैं। तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही है। तो ये हमारी जो वीडियोस हैं ये इंफॉर्मेटिव हैं, इंटरटेनिंग नहीं है। वो लोग जो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के हवाले से मूव करना चाहते हैं USA के अंदर, क्योंकि इस वक्त दुनिया का नंबर 1 कंट्रीज तो USA ही है, और उसने इस वक्त जो E2 वीज़े की फैसिलिटी शुरू की है उन स्मॉल इन्वेस्टर के लिए, जो कि समझ लें कि 1 लाख की रेंज से तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख की रेंज के अंदर अंदर आप ये इन्वेस्टमेंट करके ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे मूव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो हमसे रब्ता करें।